महाराष्ट्र में बीएमसी और लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं और जगहों पर। इसके अंदर क्या हो रहा है, सारे पुराने रिश्ते जुड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, दोनों भाई मिल गए पहले तो, ठाकरे बंधु। अब ये एक अभी पोस्ट किया सुधीर सूर्यवंशी, एक सीनियर जर्नलिस्ट है। इनके बारे में एक चीज आपको मैं बताता हूँ, सुधीर जी सुन रहे हो तो बुरा ना माने, कि सुधीर जी को शरद पवार कैंप की सारी खबर रहती है, सारी। सर गलत नहीं? हाँ बराबर है। शरद पवार कैंप की सारी खबर होती है इनको, शरद पवार अजीत पवार कैंप की। वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी मर्जर, देखिए क्या लिखा है, एनसीपी मर्जर, कि एनसीपी के दोनों धड़े जो हैं वो एक हो सकते हैं। और अजीत पवार लाइकली टू लीड महाराष्ट्र पॉलिटिक्स व्हाइल सुप्रिया सुले हैंडल्स अफेयर इन दिल्ली, कि दिल्ली की राजनीति करेंगी सुप्रिया सुले और चचेरे भाई अजीत पवार जो इस वक्त डिप्टी सीएम है वो करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति। अरे इसी सवाल पर तो अजीत पवार अलग हुए थे, पार्टी तोड़ के अलग हुए थे। ये चाहते थे कि राज्य में मुझे राजनीति करने दो, बेटी को शरद जी जो है वो दिल्ली भेज दें। अब ये, लेकिन अब ये बात एक नए सिरे से उठी है, तो ये इसमें कहीं तो कोई चिंगारी है। दो तीन कारण है इसके अंदर। एक तो अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, बारामती का है, पश्चिम महाराष्ट्र में जहां शरद पवार और अजीत पवार का होल्ड है, वहां वो मिलकर लड़ना चाहते हैं कि भाई सत्ता बनी रहे। और अभी जो 288 जिला पंचायत के चुनाव परिणाम है उसमें बहुत बुरी तरीके से शरद पवार की हार हुई है। तो शरद पवार को लग रहा है कि भाई अब विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे, लोकसभा में जरूर हमारे 8 सांसद है, लेकिन विधानसभा चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, और अब बाकी कॉर्पोरेशन के जो 29 चुनाव होने वाले उसमें बहुत कुछ शरद पवार के लिए नहीं है। सबसे बड़ी चिंता शरद पवार की है कि अगर शरद पवार को राज्यसभा जाना है तो मार्च में शरद पवार का राज्यसभा खत्म हो रहा है। शरद पवार को राज्यसभा की भेजने की स्थिति में ना उद्धव ठाकरे है, ना कांग्रेस है, ना शरद पवार खुद है। तीनों मिलकर भी शरद पवार वापस राज्यसभा नहीं जा सकते। तो ये हो सकता है कि मर्ज हो तो शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाए, सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन अगर केंद्र की राजनीति सुप्रिया सुले करेगी तो फिर प्रफुल्ल पटेल क्या करेंगे? अभी ईवीएम पर इन्होंने कहा था मैं सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं 4 बार ईवीएम से जीत के आई हूं। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो मुझे लग रहा है कि मर्जर होगा, आपस में होगा, लेकिन अब क्या होगा? प्रफुल्ल पटेल संभावना लगती है आपको? 100% होगा, ये होना तय है आने वाले। एक है शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल उसका मतलब एकदम मराठी में कहें तो श्री गौतम अडानी यांचे शुभ हस्ते, यानी श्री गौतम अडानी जी के शुभ हाथों से माननीय खासदार श्री शरद चंद्र जी पवार, उसके बाद विश्वस्त श्री अजीत पवार, सुप्रिया सुले और सुनीत्रा पवार कल रविवार पुणे में सब लोग शामिल होंगे। तो गौतम भाई ने कहा कि भाई चाचा भतीजे लड़ना बंद करो, और ये लोग मान गए। इसमें कौन सी बात है? तो गौतम भाई का हाथ तब नहीं छोड़ा जब राहुल गांधी ने बस वही मैं कह रहा सारा मुद्दा उठा रखा था। उनके कहने पर ये दोनों हाथ भी साथ आ गए। सर एक ब्रेक का समय हो रहा है, जाते जाते एक बयान सुना दीजिए, आपको इस पर भी आनंद आएगा। चंद्रबाबू नायडू, देखिए लगातार एक चीज हो रही है सर, इस पर कितना पैसा देंगे? इस पर अभी देखिए तो मजा आया, तो उसकी बात है ना। दक्षिण की राजनीति हिंदुत्व की करवट ले रही है, इस बात को अभी बात करते हैं। बिल्कुल, दक्षिण की राजनीति हिंदुत्व की करवट ले रही है। चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी कई बयान दिए हैं, एक ये बयान सुनिए। इन्होंने कहा हॉलीवुड के हीरो नहीं, अपने हीरो की बात करो, बच्चों को अपने हीरो बताओ। और क्या बोले? उसके बाद बोले कि हनुमान जी सुपरमैन से बहुत ताकतवर हैं, अर्जुन वो आयरन मैन से बहुत शक्तिशाली है। आयरन मैन से सुनिए, राम और कृष्ण के बारे में भी बोला। బాధ్యత మన పైన ఉంది. మన హనుమంతుడు బలవంతుడని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. బ్యాట్మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్ కంటే మన అర్జునుడు గొప్ప యోధుడని వివరించవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. మన కృష్ణుని మహిమల గురించి, మన శివుడి మహత్యం గురించి యువతకు చెప్పాలి. రాముడికి మించిన పురుషోత్తముడు లోకంలో లేడని రామరాజ్యాన్ని గురించి కూడా మనం చెప్పాలి. तो राम राज्य, अर्जुन, कृष्ण सबकी बातें कर रहे हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में कर रहे थे सर। संघ प्रमुख वहां पर बैठे हुए थे और संघ प्रमुख ने भी अपना उद्बोधन वहां से बहुत अच्छा दिया। इंपॉर्टेंस सर, इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए सम्मेलन है वो, साइंस का है, ये भी साइंस का सम्मेलन पे सबसे बड़ा है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के आज के दिन में पूरे देश भर में इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उसी का एक हिस्से के तौर पे संघ प्रमुख भी वहां पर थे
और चंद्रबाबू नायडू थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चंद्रबाबू नायडू और संघ प्रमुख एक साथ एक मंच शेयर कर रहे हो। मुझे इसके अतिरिक्त कोई दूसरी तस्वीर नहीं निकलती है। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश की राजनीति को आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते आए हैं, यहां तक कि आरक्षण भी देने की बात जो इन्होंने किया है। लेकिन जिस प्रकार से प्रतीकों की बात आज खुल करके उस मंच से कर रहे हैं, और जैसा कि उनके डिप्टी भी पवन कल्याण भी करते आए रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक नई राजनीति की शुरुआत जो है इसका हो चुका है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है नरेंद्र मोदी जी को जाता है।